अबे ये देख। कॉमेडी। ये तो पानी पूरी टाइप की नहीं लगती। एक दो बिस्की जैसी है। लगता है ये लोग हमारी बैंड बजाने का प्लान बनाकर आए हैं। अगर ये मैप बनाकर आई है तो हमारे पास भी मास्टर प्लान है। 1 2 3 बोलना यार। गर्ल्स, चलो गर्ल्स। हाँ, मेरे शहर में आके मेरे डैड को चाकू दिखा के मुझे आई लव यू बोल के दरवाजा बंद करके अब भागम भाग खेल रहा है। ये नया अवतार भी कमाल है। अब तुझे क्या लगा ये भोली भारी कॉमेडी है जो अपने पापा की नन्ही मुन्नी गुड़िया है? तूने सोचा होगा इस सुशील कन्या को बाइक पर 2 राउंड लगवाऊंगा, मैटिनी शो दिखाऊंगा, इवनिंग में पानी पूरी खिलाऊंगा और ऐसे मैं पट जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा, पर तुम तो पूरी टीम लेकर आई हो। अरे वो लेकर नहीं आई, खुद आए हैं लड़कों को पीटने के लिए। बहुत मजा आता है पीटने में। सुन बे, तू कितनी भी कोशिश कर यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अगर 2-4 सीटी लग जाना तो टांका भी फिट हो जाएगा और हमारी दाल भी गल जाएगी। टांका फिट करना ही होगा तो इससे कर लूंगी, इससे भी कर सकती हूँ, इस घोंचू से भी कर सकती हूँ, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। उस दिन तूने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे सिर्फ 10 दिन में पटा लेगा। अब फुल फोकस कर मुझ पर। तूने कहा था सिस्टमैटिकली ट्राई करेगा। ट्राई कर। ऑल द बेस्ट बडी। तुम तीनों को घोचू बोला। टाका फिट कर लूंगी ये भी बोला था। क्या पता चांस लग जाए। सर अब मॉल में क्यों आए हैं? हॉल में पिक्चर दिखाने लाए हैं क्या? हॉल में तुम ट्रेलर देख लेना, मॉल में पूरी पिक्चर। वो देखो हीरोइन की एंट्री। हाँ वहीं से मैंने भी लिया था लास्ट। अब शुरू करता हूँ डायरेक्शन। हेलो सर। बेटा सीनू, क्या कर रहे हो लल्ला? स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था सर, और यही इच्छा है। और राजमा चावल खा रहा था। सुशील, इसीलिए तो जिग्नेश पटेल इसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे एक काम था तुमसे। तुम साउथ वेस्ट मॉल आ जाओ, कॉफी पियेंगे और खोल के बातें करेंगे। दिल वो मुझे बोल रहा था। क्यूटीज, तुम लोग यहाँ कैसे? Hey, what a coincidence! क्या तुम यहाँ कॉफी पीने के लिए आई हो? और तुम यहाँ पे कब धोने आए हो? So, do you want to join us? पांडू ने मैच स्टार्ट किया। शीनू ने आगे बढ़ाया। ट्रॉफी होगी सिर्फ हमारी। नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ? वो एक्चुअली क्या है ना सर, हम भी श्रीनू की तरह जोड़ी बनाने आए हैं। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। शादी के लिए कम से कम एक अच्छा दूल्हा चाहिए। तुम लोग के यहाँ फटा हुआ ढोल बजाने आए हो? चलो भागो, फिर की छिचोरे कहेंगे। शक्ल देख, जाए ऐसे। ऐसा है बेटी, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा चौकुर चलाओ जिससे श्रीनू उनका जमाई राजा बन जाए। मटर गश्ती कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, पापा की सोचो। उसे प्यार की चशनी पिलाओ, मीठा चुम्मा दो, आई डोंट माइंड। वो तुम पर मंडा चाहिए बस। उससे थप्पड़ क्यों मारा? वजह मत पूछो, निशान पड़ा क्या तुम्हारे गाल पर? हेलो अंकल, मैं मॉल पहुंच गया, आप नहीं दिख रहे। बेटा देखो, कॉफी शॉप में मैंने टेबल नंबर 3 बुक करके रखी है। तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी लेट पहुंचता हूँ। हाँ, ओके अंकल। ये अगर जिग्नेश का दामाद बन जाता है तो हम लोगों को भी फायदा मिलेगा। चल फटाफट, ताड़ाताड़ी। ये क्या बकवास है? ब्लैक कॉफी फिगर मेंटेन करने के लिए बिना मिल्क शुगर के कॉफी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी हो ना, परफेक्ट हो मेरे लिए। बस हैप्पी रहा करो।
किससे लिखवाए हैं डायलॉग्स? मेरे लेके डायलॉग्स हैं। स्केच भी लेकर आए हो साथ में? स्केच? ऐसा लगता है तुम कोई प्लान बना कर आए हो। नो प्लानिंग। तुमने ही कहा था ना प्लान से किसी को भी फंसा लोगे। Where is the plan, हाँ? Where is the plan? 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 Hey, ओहो, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। सही है बॉस, तो देर किस बात की, एक्शन शुरू करो। अब देखती जाओ, पूछेगा तुम लोग कौन हो। तुम लोग कौन हो? बोला था ना, ये सारा सेटअप है। तुम तो कमाल हो। वाओ, ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। तू तो सच में सुपर है। टाइम प्लीज। अबे तुम लोग यहाँ कैसे? जस्ट टू सपोर्ट यू। ओह, ए, तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग मुझे मारने आए थे ना? अरे ये तो पूरी पागल। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे हे, कम ऑन। वो तुम्हें मारने आ रहा है और तुम चुपचाप खड़ी हो। इस नकली एक्ट से इतनी ओवर एक्टिंग। अब बता मुझे, ये नकली एक्ट है? तो ये टेबल नकली है। तुम्हें क्या लगता है फिल्मी स्टाइल से कमर पकड़ोगे तो मैं आई लव यू बोल दूंगी? लड़कियां ऐसी फिल्मी गिरी पर नहीं, इंटेलिजेंस पर मरती हैं। नो 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 नो, आई डोंट एक्सेप्ट। आई एम सॉरी, जाइए। सर, इन 2 days नेशनल गेम्स क्वालिफायर्स होने वाले हैं। हमें एक कोच तक नहीं मिला। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू परफॉर्म? डोंट वरी गर्ल्स, आपके लिए एक नया कोच अपॉइंट किया है। Really? यस, उसने कोचिंग के लिए हाँ बोला, यानी ऑलमोस्ट सारे गोल्ड मेडल्स अपनी झोली में। Wow. Where is he? लो आ गया वो। हे, कैसा लग रहा हूँ? You? सर, ये सिर्फ पीट सकता है, स्विमिंग नहीं आती इसको। अरे क्या बात कर रही हो? शार्क लिंगम डॉल्फिन श्रीनिवास है ये, जानती नहीं हो क्या तुम? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी इसने। ड्रामा कर रहे हो? तुम कोचिंग दोगे? यस, आई एम द कोच। हाँ। सिंधु साइना सबको मैंने ही ट्रेन किया है, पुलेला गोपीचंद को भी।
पर ये तो बैडमिंटन खेलते हैं ना। यस, बैडमिंटन में टॉप बनने के लिए स्विमिंग भी जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए। कोचिंग की फिक्र क्यों कर रही है? गेम कोई भी हो, कोचिंग इज द सेम। गेम खेलना बहुत आसान है, पर उसे जीतते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट तो है। हमें स्विमिंग करके दिखाओ पहले। नो, ओह नो 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 नो, मुझे डाइव के लिए एवरेस्ट की हाइट चाहिए और मिनिमम पैसिफिक जितना गहरा पानी चाहिए। अगर मैं इसे पोएट्री में बयां करूँ ना, तो ये पूल इतना बड़ा होना चाहिए जितना कि मेरा दिल बड़ा है, और इस पूल की गहराई इतनी होनी चाहिए जितना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मेरा मतलब पूल पूल पूल। इसे ही कोच कहते हैं। समुंदर में मछलियों को स्विमिंग सिखाई, तुम लोगों को सिखाना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट 2 मिनट्स अंडर वाटर बिना सांस लिए रुको, हम तुम्हें कोच एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 मिनट्स क्या, 5 मिनट सांस रोक सकता हूँ? बताओ तब प्यार करोगी? 5 मिनट्स में तो ऊपर नहीं डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे। ये बेकार की बात है। बताओ प्यार करोगी? सोचूंगी। ठीक है फिर तो मैं कूदूंगा। यार बातों बातों में ज्यादा बह गया, अब पानी में बहूंगा कैसे? मेरा मतलब मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। 1 2 3 गंगा मैया की जय, बचा ले। क्यों फर्स्ट टाइम पूल में कूदे हो? बड़ी जल्दी बाहर निकल आए तो। मजाक उड़ा रही हो? अब देखो 5 मिनट से पहले बाहर नहीं आऊंगा तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। तो डूब जाओ। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। 1 मिनट हो गया। 2 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, अभी तक बाहर नहीं आया। चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। सुनो, Come on, fast. डिस्टर्ब क्यों किया? अंडर वाटर मेडिटेट कर रहा था। 10 सेकंड और अंदर रहते तो हो जाता काम। पागल हो गया क्या? बेबी डर गई थी ना। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको प्रूफ कर रहा था, तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं दोबारा जा रहा हूँ खुद। इडियट कहीं का, मर जाता। पागल पागल है। ए कौमुदी, तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा और जुदाई जीने नहीं देगी। क्रेजी फेलो। हंसी मतलब फंसी। अब तो पटेल को बोलना ही पड़ेगा, उनका दामाद लाखों में। पटेल की बेटी और मेरी लव स्टोरी शुरू हो ही गई सर। माने उसने बाजी मार लिया। रुको रुको, ये बात मैं पटेल को बताता हूँ, उसके मुंह में तो रसगुल्ला फूटेगा। मैंने जो कहा वो करो। जी हाँ? प्लीज, मैं समझ गया आपने कहा। डीसीपी ने फोन। हेलो पटेल बाबू, एक गुड न्यूज है। आपकी बेटी भी आपकी तरह बहुत जिद्दी निकली। फाइनली लड़की ने लड़के को अपने प्यार की तालाब में डुबो ही दिया। इसी खुशी में आप इधर आ जाइए, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। बिल्कुल तुम और तुम्हारी स्माइल जैसी ब्यूटीफुल। जब भी कोई बोलता था लव इज मैजिकल, यकीन नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने के बाद समझ आया लव सच में मैजिक है। उसी पल से मुझे लगने लगा मेरी ये लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था 15 दिन में तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 15 दिन तो क्या, सालों महीनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा कॉमेडी। लव इज मैजिक, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुम थोड़े अकड़ू लगे थे, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे तुम्हारी क्वालिटीज अच्छी लगने लगी। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारा अकड़ूपन, तुम्हारी कमिटमेंट, मेरी स्मार्टनेस, क्यूटनेस, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया तुम्हें। अब देर किस बात की? अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, तभी तो शुरू होगा हमारे रोमांस का चैप्टर। फिर गुटर गु और चुम्मा चुम्मा दे दे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रीनू, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैजिक है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ लव इज ट्रैजिक। इट्स जस्ट पेन। आई डोंट लव यू, जस्ट लीव इट। जस्ट लीव इट? तो उस दिन जब मैं पूल में डूब रहा था तब मुझे क्यों बचाया? उस दिन क्यों चिल्ला रही थी? चिल्ला रही थी ना मेरी जान के लिए। दैट इज ह्यूमैनिटी। ओह ह्यूमैनिटी। श्रीनू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर लाइक करना और लव करना अलग है। लाइक करती हूँ पर लव नहीं। ओए तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या? श्रीनू, ये आर्गुमेंट बेकार है।
I don't love you. I just said I don't love you. अपने प्यार को आंसुओं से छिपाने की कोशिश मत करो कौमुदी। तुम अपने आंसुओं को रोक सकती हो, पर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसे कभी नहीं छुपा सकती। जिस पल तुम मेरे सीने से लगी तुम्हारे दिल की धड़कनों ने बता दिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने दिल की धड़कनों को प्यार बयां करने से रोक नहीं सकती। जब वो मुझे मारने आया तो तुमने मुझे बचाया क्यों? अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। झुठलाओ मत। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर तुम इजहार नहीं करोगी। आजा, आजा, तू भी आजा। ए, तू भी इधर आ। कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें प्यार का इजहार करती हैं लेकिन जुबां प्यार से इनकार करती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। चुप, बकवास बंद कर। क्या जवाब चाहिए तुझे? अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, तेरे जैसे 2 दिन के मेहमान को नहीं दूंगा। समझा तू नहीं के? मौत तेरे सर पे नाच रही है।
तुझे लेने आने वाले यमदूत का नाम जानता है? गजा। अगर गजा से पंगा लिया तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर के भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कंफर्म। बेटा, तू तो उसके आदमियों को देखकर ही पूरा थरथरा गया। जब गजा खुद आएगा तो सोच ले, वो साक्षात यमराज है। उससे पहले निपट ले, बाद में हम सोचेंगे। दिमाग पहले से ही शॉर्ट है। अब ये नया कैरेक्टर गजा कौन है? गजा से पंगा लिया ना तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर कर भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कंफर्म। यही वो लड़का सीनू है। मार मार कर इसने हमारे सारे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लॉयर ने कहा कल आपकी बेल हो जाएगी भाई। हेलो सर। अरे बाप रे, आप कौन है सर? मुझे देखकर गुस्से में सलाखे क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ट्विटर पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, फेसबुक पर फेस टू फेस भी नहीं आए, फिर आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं सर? जब भी किसी को मारने भेजता हूँ तू बीच में आकर उसे बचा लेता है। तेरी मौत पक्की। जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन सर, आप किसे मारना चाह रहे हैं? मैं किसे बचा रहा हूँ? कौमुदी को मारने के लिए जब मैंने अपने पंटरों को मौत। सुंदरा वेट्स गजा। अपनी शादी में दुल्हन लेट, ये अच्छी बात नहीं। लेट मतलब लेट आने वाली नहीं, ये ऑलरेडी मर चुकी है। अरे कहीं भूत के साथ शादी होती है क्या? अरे होती नहीं, हो रही है भाई। सुहाग रात का आनंद कैसे लेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? ऐसी बात का तो टेंशन है। भूतनी भाभी से जो बच्चे होंगे वो भूत ही होंगे। अच्छा सुनो, सबके ब्लूटूथ ऑन रहने चाहिए। जैसा कहूँ वैसे ही करना। ऑल सेट फॉर एक्शन। श्रीनु, हम सब अलर्ट हैं। सबके ऊपर नजर है ना तेरी? घबरा मत, पूरा चौकन्ना हूँ मैं। ओके श्रीनु, मैं ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रत्ती भर डाउट ना हो। किसी भी हालत में गजा और उसके गैंग को पता नहीं चलना चाहिए कि वो भूत नहीं है। समझे तुम लोग? अच्छा, उस मामा ने मेरे ब्लूटूथ में सब सुन लिया है, उसे उठा लूं क्या? तेरे अकेले की परफॉर्मेंस कम पड़ेगी। वो शादी रोकने की कोशिश करेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो संभाल लेना। डोंट फियर, पांडु इज हियर। कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं। डर लग रहा है श्रीनु। किसी को धोखा देकर शादी करना गलत बात है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो पुरानी गलती सुधार रहे हैं। पहले शादी हो जाने दो, बाद में संभाल लेंगे। ये वीडियो वायरल और श्रीनु का हिसाब फाइनल। ये कर क्या रहा है? अरे बाप रे, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो श्रीनु का अकाउंट क्या लाइव भी हैक हो जाएगी। भांजे, मामा मेरी माँ बहुत सीरियस है, आपके फोन से कॉल करना है। तू श्रीनु के गैंग का है? मामा मैं श्रीनु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे। यहाँ पर सेफ रहेगा। बड्डी समबडी? नो। तो फिर कबड्डी? नो डूड। तो क्या है ये बडी? एवरीबॉडी पीछे तो देखो। पीछे क्यों देखूं मैं? कबड्डी व्हाट बडी बडी? कितना भी ढूंढ लो, सेल फोन नहीं मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। कन्या को जल्दी बुलाइए। पता नहीं कन्या कहाँ है और वो कैसे आएगी। भाई एक बार भूतनी भाभी को बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, भाई एक बार प्यार से बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, लगता है कुछ भयानक होने वाला है। अपने अंदर के प्यार को जगाओ भाई, उसे प्यार से बुलाओ, प्यार से। उधरी आ गए, भागो।
रिश्तेदारों के सामने हमारी शादी हो, यही वासु की आखिरी इच्छा थी। अगर बाहर जाने की कोशिश की तो उसका गला काट दिया जाएगा। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, मंगलसूत्र दीजिए। जल्दी पहना दीजिए। जल्दी भाई उधर नहीं, इधर इधर। मंगलसूत्र पहना दूं? पहना दो, पहना दो भाई। ये बात बहुत हो गया तुम्हारा भूत वाला छुपन छुपाई का खेल। गजा भाई डरने की ओवर एक्टिंग करके थक गया है। अब शुरू होगी गजा भाई की दहशत। तू बस देखती जा। मेरे चौकटे पर बेवकूफ लिखा है। मैं तेरी तरह साजिश नहीं रचता हूँ, सीधे काट डालता हूँ। है ना टक्कर की परफॉर्मेंस? हैरानी हो रही है कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया। डर लग रहा है श्रीनू। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब संभाल लेंगे। धोखेबाज! क्या सोचा दोस्ती के नाम पर 20 साल की इंतकाम की आग को भूलकर कौमुदी तुझे सौंप दूंगा? ए पटेल, अब देख मैं तेरी बेटियों को कैसे मारता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे सजा दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। अपने बच्चों की मौत को सामने देखकर तेरी आंखों में खौफ दिख रहा है। मेरी आंखों में खौफ? अहमदाबाद का राजा हूं मैं और तू राजकोट को अपनी जागीर समझकर छाती फुलाकर घूमता है। पर ये आया और इसने हमारे साथ खेल खेला। लेकिन शेर है ये सिर्फ दामाद नहीं है मेरा, कवच है मारू। तेरे और मेरी बेटी के बीच दीवार है ये, तुझे टच भी नहीं करने देगा। जब से मैंने इसे अपना दामाद माना है, अपनी बेटियों की फिक्र करनी छोड़ दी है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तूफान है। अब मैं आराम से बैठूंगा, तू अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार हो जा। आई एम रिलैक्स्ड। जमाईराज, ये तुम्हारी एक्स लवर को मारना चाहता है। तुम्हारी लवर को मारना चाहता है। आने जरा पाठ बढ़ाओ। यस! मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो इतना मारूंगा कि जमीन पर गिर जाएगा। अगर मेरी एक्स लवर की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो मार मार के जमीन के नीचे गाड़ दूंगा।
तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतने सारे ड्रामे किए और अब तुम अपने प्यार को ही मारने जा रही हो। इसे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? तुम दोनों की शादी करवाने के मेरे वादे का क्या होता? जिस लड़की ने इसे रिजेक्ट किया उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, तो उसके लिए तुम अपना रिवेंज नहीं भूल सकते जो तुम्हें इतना प्यार करती है। प्यार के लिए तुमने भाई अपनी बहन को भी खो दिया। अब तुम बदले के लिए वसुंधरा को भी खोना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए तो ये सब किया। कम से कम मेरे प्यार को तो उसका अपना प्यार मिल जाए। तुम्हें दोस्त मानकर तुम्हारी लाइफ बदलनी चाहिए। हाँ, मैंने तुमसे चीटिंग जरूर की, पर तुम्हारे भले के लिए। सिर्फ भला ही नहीं, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। जान बचाकर मेरे इंतकाम को खत्म कर दिया। तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। You are my inner soul. બધાની લાઈફની ગાડીને પાટા પર ચડાવી છે અને सबको लगता है कि ऐसा दामाद हर घर में होना चाहिए। तो मेरे दामाद के बारे में क्या कहोगे साहब? बीज का पानी उसे रस भी कह सकते हैं। तुझे कैसे पता? मैंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सारी की सारी किताबें पढ़ी है। तुम नहीं समझोगे। ऐसा मोर्चा लेके आने से तुम्हारी भाषा नहीं आगे बढ़ने वाली। पहले खुद अपनी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाओ। चलो जाओ। ए नेपाली, ये सब तुम कैसे जानते हो? फिल्म इंडस्ट्री के नामी राइटर के घर पर मैंने 10 साल वॉचमैन की नौकरी की थी। ये वॉचमैन बहुत ही बड़ा विद्वान है। क्या ये सच में विद्वान है? ये उस राइटर के घर वॉचमैन का काम करते करते वो भाषा भी सीख गया। मुझे बता ये कैसे हो गया रे? एक बात बताओ नेपाली, तुम पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रहे हो और इन 8 सालों में तुम क्यों सिर्फ क्या क्या कहते रहते थे? इस भाषा के बारे में बताता तो ये लोग मुझे घर का काम करने को बोलते, बाजार जाने के लिए बोलते, कार साफ करने के लिए बोलते, और क्या। अच्छा, तो ये था तुम्हारा महामंत्र? इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो भाषा नहीं बोलोगे। तुम अच्छी तरह नेपाली बोलते हो ना? अब मुझे नेपाली में बता कि तुम्हारे यहाँ शेर भाकरी क्यों खाते हैं? अबे रुक, बता रुक। Main agenda is that we have to. सर, मैं जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये केस आपसे मुझे बाहर जाना है, कोई ड्राइवर नहीं है, आप गाड़ी चलाइए। मैं किसी ड्राइवर की अरेंजमेंट करता हूँ। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं? जाना कहाँ है? आगरा जाना है, ताजमहल देखने। चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। देखिए, आपके घर वाले पूछेंगे तो बता दीजिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना? आप जो भी सोच रही हैं फिजूल की बातें हैं। जब कोई खतरे में होता है तो उसकी मदद कोई भी कर सकता है,
लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे और तुमने मुझे नए कपड़े दिलाए, फिर मेरे पुराने कपड़े सिलाई करके वॉश करके मुझे वापस दिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये कैरन अफेक्शन से हुआ है। हे राम, रिजल्ट आ गया है, अपना पूरा गैंग पास हो गया है। ओह, अगले हफ्ते हम सबको तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ। चलिए घर चलते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता। आप शायद एक कॉफी 300 रुपए की पीती होंगी, यह आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन एक कॉफी को 3 लोगों में शेयर करना, यह मेरा लाइफस्टाइल है। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिसर हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और आपको भी करना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। कहाँ गई थी? शॉपिंग। ड्राइवर को नहीं ले गई? तभी ड्राइवर नहीं था। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ। तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए वो रिजाइन करके जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दिया? माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया माँ। उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं माँ। तुमने क्या फैसला किया है? मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ माँ, मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ माँ। रो मत बेटी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। 6 महीनों की ट्रेनिंग है। आईएएस पढ़ने वाले मसूरी में कंटिन्यू करेंगे, आईएफएस पढ़ने वाले देहरादून जाएंगे और आईपीएस पढ़ने वाले को हैदराबाद जाना होगा। यहाँ रामसामी कौन है रे? रामसामी, तू ही रामसामी है ना? क्यों भाई रामसामी? एक लड़की के साथ अच्छा बिहेव करके उसका मन जीत लिया ना तुमने, फिर जब वो तुम्हें प्यार करने लगी तो तुम कोई बहाना बनाकर आराम से भागना चाहते हो। मेरी बात सुनो, उसके पास 450 करोड़ है और वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इज्जत से ये ऑफर एक्सेप्ट करो और मेरी दीदी की बेटी से शादी करके घर जाने की सोचो, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से घर जाएगी। तू मिनिस्टर के साले पर हाथ उठाएगा? चल देखते हैं। दाल चावल खाने वाले तुम्हें इतनी गर्मी है? तो मैं चिकन मटन खाता हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मैं मारना शुरू करूँ तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। इस जन्म में तू मंत्री नहीं बन सकता है, कम से कम मंत्री का दामाद तो बन सकता है। तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले। तू यू टर्न मार, तुरंत फोन कर और मेरी दीदी को आई लव यू बोल। अरे मेरा मतलब मेरी दीदी की बेटी को आई लव यू बोल। अरे यू टर्न मारना यार। मेरी दीदी की बेटी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी भी उसके साथ रो रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार के लिए बनाए हुए ताजमहल के सामने ही प्यार को ना करने वाले प्यार के दुश्मन हो तुम। अरे तुम्हें पता है, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज मेहता के बेटे हर्षद मेहता के साथ मेरी दीदी की बेटी की शादी करवाएंगे और उन दोनों की शादी के मंडप में तुम्हें पंडित बनाकर मंत्र बुलवाएंगे, फेरे पढ़वाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। भैया डीजल खत्म हो रहा है। अबे चुप करने तो मार डालूंगा। मैं तुम्हें दिल से श्राप देता हूँ, तुम जिंदगी में कलेक्टर कभी नहीं बन पाओगे और ये सच है, मेरी बात सच होके रहेगी, समझे? दीदी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सब आओ। अच्छा आप कुछ नहीं हुआ ना? सेल्फी सर, कम ऑन। थैंक यू। सेल्फी ले लो। अच्छा इधर देखो। रेड लाइट सर, गिव मी अ सेल्फी सर प्लीज। क्या बात है नालायक लोगों, एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय तुम सब लोग अपने अपने फोन से सेल्फी लेकर मेरा मजाक बना रहे हो। सेल्फी चाहिए, सेल्फी लो। भाई ये लोग केके कंपनी से आए हैं, 450 करोड़ की इंडियन करेंसी को दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं। कब? हमें कल ही कर देना चाहिए। कैसे हो सकता है ये, वो भी दिल्ली से? पुलिस को संभालना है, चेक पोस्ट क्लियर करना है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एसटीएफ, कमांडो, ऐसे हजारों लोग होंगे। दिल्ली सिटी इनसाइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम यूपी बॉर्डर नोएडा में आपको पैसे दे देते हैं, वहां से आपको कोई खतरा नहीं होगा।
ओके, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। ठीक 10 बजे फैक्ट्री से गाड़ी भिजवा देना। भाई वो लोग निकल चुके हैं। भाई हम लोग इसी बस में अमाउंट लोड करने वाले हैं। हे राम, आर यू ओके? बाप रे। गाड़ी से बाहर निकल। क्या है? क्यों बे? गाड़ी में ब्रेक नहीं है? अरे तुम क्यों सडन ब्रेक डाला? अबे ओए, सिग्नल देख, रेड है। इंडिकेटर और टेल लाइट सब टूट गया। कम से कम 6000 का खर्चा है। गाड़ी में बहुत काम है, 6000 दे। मेरा पास पैसे नहीं रे। इस गाड़ी में हमारे लोग कलकत्ता तक टूरिस्ट बनकर ट्रैवल करेंगे। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो इसे समझा देना क्या करना है। सुबह 9 बजे पैसे नहीं मिले तो गाड़ी जमा करा देंगे। भाई कोई गाड़ी लेकर भाग गया। गाड़ी यहीं छोड़ सकते हैं ना? हाँ। कल सुबह 8:30 बजे आ जाना। ठीक है, ये लो पैसे चाबी। मिलते लौटा देंगे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी किधर है तो आपको पता नहीं है सर। जाके आजू बाजू पूछो। चलो जल्दी चलो इधर। तुमने देखी गाड़ी? देखी क्या? तुमने इधर देखी गई वो गाड़ी? नहीं। 180 रुपीस पूछा सर। हाँ बोल, क्या हुआ? लगता है वो वैन उठाकर हमने गलती कर दी राम। हाँ? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये शायद मंत्री विश्वनाथ की चाल है। उसकी चाल नहीं है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि गाड़ी में पैसे हैं। किसी और की चाल है। ड्राइवर ने पैसे दे दिए होते तो चुपचाप चला जाता। क्या हो गया? खुद ही देख लो। वो पैसे लेने वापस आएगा। ज्यादा लफड़ा मत करना, नहीं तो शक हो जाएगा। चलो चलते हैं। ये क्या राम, इतने सारे बॉक्सेज हैं। ओपन करो। इसमें तो सब 2-2 हजार की गड्डियां हैं। इसलिए वो लोग इतना टेंशन में आ रहे थे। ये लीगल पैसे तो नहीं हो सकते। हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। नहीं, ये पैसे गवर्नमेंट को ही मिलने चाहिए। ऐसे में एक ही चीज हो सकती है। ये उधर देखो, काम आ गया। ये क्या राम, तुमने वैन को प्रेसिडेंट के घर के सामने पार्क कर दिया? मैं इस बारे में प्रेसिडेंट को मेल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? अगर ये पैसे सही सलामत गवर्नमेंट तक पहुँचाने हैं तो एक ही रास्ता है, और वो है मिस्टर प्रेसिडेंट। वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? मेल भेजने दे, देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। अरे ये क्या, सभी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट टीम, पुलिस है, विजिलेंस है, मिलिट्री, एसटीएफ, सभी यहाँ आ गए। सही है भाई, डिपार्टमेंट के सारे लोग आ चुके हैं। यही है प्रेसिडेंट की पावर। अरे मीडिया भी आ गई। Amount of nearly 500 crores, all consisting of 2,000 rupees currencies, was left in front of the president's house. केके कंपनी की गाड़ी है भाई। Damn it! क्यों किया उसने ऐसा? कौन है वो? प्रेसिडेंट का रिप्लाई आया है। गुड सिटीजन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रावण, तुम तुरंत दिल्ली से यहाँ आ जाओ। ये सब छोड़कर नहीं आ सकता। उन पैसों के जिम्मेदार तुम नहीं थे तो वहाँ क्यों रुके हो? अब बात प्रेसिडेंट तक चली गई है। अब तुम्हारा वहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से आ जाओ। रुक जाओ! इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो रामसामी IAS पढ़ने के लिए मसूरी जा रहा है, तो तुम उससे टाटा करने के लिए जा रही हो, है ना? तुम मेरे रास्ते से हटते हो कि नहीं? दम है तो गाड़ी मुझ पर चढ़ा के जाना होगा। बाप रे, ये लड़की मतलब के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या? लगता है नेपाली स्वर्ग सिधार गया। अरे बेटा, तेरे बिना रहने की आदत नहीं है मुझे, और तू कह रहा है 1 साल। 1 साल हो या 2 साल हो, सब खत्म करके कलेक्टर बन के ही आना।
मैंने सुना है कि आप मसूरी जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। क्या राम, लेट हो गए तुम? क्या करता, ट्रैफिक थी। राम, उधर देख। आज उनका बर्थडे है माँ। हाँ तो मैं बस एक बार उनसे मिलकर आ जाऊँ। मजाक कर रही हो? हाँ, माँ प्लीज माँ, मसूरी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है माँ। 45 मिनट्स में जाकर 45 मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। क्रेडिट कार्ड से 1,25,000 पे कर दिए मैंने माँ। हाँ प्लीज माँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद अगर तुम उसके बारे में सोचकर घर में उदास बैठी रहोगी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझी तुम? ये सारे मिल श्रवण, ठीक है? हाँ मैडम। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से मिलने हेलीकॉप्टर से मसूरी जा रही है। ओके। प्रोसीजर क्या है देखिए और उसकी अरेंजमेंट कीजिए। ओके, और मैडम। कुमार तुम भी इनके साथ जाओ। मैडम, मिनिस्टर सर के साथ बात कर। ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मैडम। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता इसलिए दूर चला गया, और तुम हो के उसे टूर पर भेज रही हो। टूर पर? चल जा, कुछ भी बोलता है। अच्छा, Unity is the need of the hour. We got our independence 70 years back because of this unity. Happy birthday. Ram, is it your birthday today? Yes, sir. All of you, say your wishes. Happy birthday, Ram. Now the change and the political system has divided us into state-wise and status-wise. It has now further एक साल बाद कहूं तो चलेगा? मैं समझी नहीं। एक साल बाद आई लव यू कह दूं तो चलेगा? हाँ। अभी भी कह सकता हूं, लेकिन ट्रेनिंग है।